अब बढ़ते हैं लिपिड। लिपिड क्या होते हैं? वाटर इंसोल्यूबल होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक, मतलब कि पानी से दूर भागते हैं। दे दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड है, फैटी एसिड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू द आर ग्रुप। तो मेनली जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है आर ग्रुप के साथ, जैसे कि फैटी एसिड, वो भी एक लिपिड ही है, वो सिंपल एक लिपिड हो गया। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता उसे कहते हैं सैचुरेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। एंड अनसैचुरेटेड विच आर डबल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं वो होते हैं जो हेल्थ के लिए सबसे अच्छे होते हैं, जो होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब जिनमें डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड हेल्थ के लिए बढ़िया होते हैं। जैसे ऑलिव ऑयल में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, तो अनसैचुरेटेड वाले ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं लिपिड हेल्थ के लिए। सैचुरेटेड फैटी एसिड डू नॉट हैव डबल बॉन्ड एंड इन देयर कार्बन चेन, जो सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होएगा। पामिटिक एसिड जो होता है उसमें क्या होता है? 16 कार्बन का बना होता है। पामिटिक एसिड इज ए फैटी एसिड विच हैज 16 कार्बन चेन। तो 16 कार्बन जो होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन को मिला के। बी वैक्स होती है, उसमें क्या होता है? पामिटिक एसिड। तो पामिटिक एसिड क्या फैटी एसिड है। जो लिपिड्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज ऑलवेज लेस देन द कार्बन एटम। तो याद रखना कि जो इसमें कार्बन एटम ज़्यादा होंगे लिपिड्स में। और जो अनसैचुरेटेड मैंने बताया था उसमें डबल बॉन्ड एक या एक से ज़्यादा होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वन और मोर डबल बॉन्ड इन देयर कार्बन चेन। तो अनसैचुरेटेड में जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा होंगे, और जिसमें एक से ज़्यादा होंगे उसे कहेंगे पूफा। पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड है, और जो फैटी एसिड है उसको कहेंगे अनपूफा। जो आर्किडोनिक एसिड होता है वो पूफा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड होता है, जिसमें 20 कार्बन होते हैं और ये कार्बोक्सिल कार्बन मिला के 20 कार्बन होते हैं। ये होता है अनसैचुरेटेड फैट। और ये सैचुरेटेड किससे हो जाते हैं? हाइड्रोजिनेशन। मान लो हाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस होता है, उसके कारण जो अनसैचुरेटेड वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैटी एसिड आर विद मोर देन वन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो एक से ज़्यादा अगर है तो उसे कहते हैं पूफा। एग्जाम्पल आर्किडोनिक एसिड, लाइनोलिक एसिड और लाइनोलिनिक। तो लाइनोलिक और आर्किडोनिक एसिड है, ये बड़े एसेंशियल होते हैं। ये बॉडी में नहीं होते, ये बाहर से लेने पड़ते हैं, तो पर ये पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं, तो ये बड़े एसेंशियल होते हैं बॉडी के लिए। तो इसके एग्जाम्पल है लाइनोलिक, लाइनोलिनिक और आर्किडोनिक। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके? पूफा के। तो जो पूफा होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है, ये लेस हार्मफुल होता है ऑयल से। जो पूफा होता है लेस हार्मफुल देन ऑयल, सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। तो पूफा ज़्यादा बढ़िया होता है। जो अभी पढ़े थे लाइनोलिक और जो आर्किडोनिक, इसको अपन एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। अबव 3 फैटी एसिड आर कॉल्ड एसेंशियल फैटी एसिड बिकॉज दे आर नॉट फॉर्म इन आवर बॉडी। ये अपनी बॉडी में नहीं बनते, ये बाहर से लेने पड़ते हैं, इसलिए अपन एसेंशियल कहते हैं। और जो इनमें सबसे एसेंशियल है वो है लाइनोलिक एसिड। अमंग 3 द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड इज लाइनोलिक एसिड। तो मोस्ट एसेंशियल 3 में से कौन से? बिकॉज इट कैन चेंज इनटू लाइनोलिनिक और आर्किडोनिक एसिड इनसाइड द बॉडी। जो लाइनोलिक है अगर वो बाहर से ले लेते हैं, लाइनोलिनिक भी बन सकता है लाइनोलिक से, और आर्किडोनिक एसिड भी बन सकता है लाइनोलिक से। जो पूफा में लाइनोलिक सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? सनफ्लावर ऑयल में। जो कंटेंट ऑफ पूफा लाइनोलिनिक सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? हाईएस्ट इन सनफ्लावर ऑयल। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। तो जैसे एक तो लिपिड अपने पढ़ा फैटी एसिड, एक और लिपिड होता है ग्लिसरॉल, वो भी सिंपल लिपिड होता है, वो होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो इसका जो बनता है ये क्या होता है? मेनली केमिकली ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल इज ए 3 कार्बन अल्कोहल एंड विद 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप एज बाइंडिंग साइट। तो इनमें 3 कार्बन का बना होता है ग्लिसरॉल, और इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। मैंने लिपिड है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ज़्यादातर लिपिड में क्या होता है? ग्लिसरॉल फैटी एसिड कॉम्बिनेशन होता है। तो मेनली जो फैट और ऑयल को कैसे बता लेते हैं ये फैट है या ऑयल है, ये डिपेंड करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट पे। अगर मान लो मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करते हैं फैट और ऑयल, दीज आर आल्सो कॉल्ड फैट एंड ऑयल बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, एग्जांपल गिंगली ऑयल, और हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। तो इनमें लोअर मेल्टिंग पॉइंट होएगा, मतलब कि ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, तो ये विंटर में भी ऑयली फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। हैंस फैटी एसिड आर फाउंड स्टेरिफाइड विद। जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ बनाता है वो एक एक्स्टर बॉन्ड बनाता है, तो इसको कहते हैं एस्टीरिफिकेशन। जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ एक्स्टर बॉन्ड बनाता है, दे आर फाउंड एस्टीरिफाइड विद
ग्लिसरॉल। तो ये मोनोग्लिसराइड भी हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड भी हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी, मतलब कि फैटी एसिड जो है ये ग्लिसरॉल है, उसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। उसका एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर फैटी एसिड के साथ जुड़ता है तो उससे होते हैं मोनोग्लिसराइड। अगर मान लो 2 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं तो डाइग्लिसराइड। अगर 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं, तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ग्लिसरॉल के यूज कर लेते हैं, उसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। इफ 1 मोलिकुलर फैट 3 मोलिकुलर फैटी एसिड आर प्रेजेंट, तो मेनली क्या होता है 3 मोलिकुलर फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं एक फैट में। जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसमें 1 ग्लिसरॉल होगा, 3 फैटी एसिड होंगे। तो मेनली क्या होता है ट्राइग्लिसराइड में तीनों फैटी एसिड, तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो एक ही ग्लिसरॉल के तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इन्वॉल्व होते हैं। सम लिपिड है फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी कई फैटी एसिड में एक्स्ट्रा ग्रुप होता है फॉस्फोरस ग्रुप, तो उसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। एक लेसिथिन बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक लेसिथिन जो एग्जाम्पल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का। तो लेसिथिन इज एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड। ऐसे होता है ग्लाइकोलिपिड, उसमें होगा कार्बोहाइड्रेट अटैच होएगा लिपिड के साथ। ग्लाइकोलिपिड आर लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट। इसका एग्जाम्पल है सेरिब्रोसाइड। और ये क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, नर्व सेल में होता है। तो सेरिब्रोसाइड क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड। और लेसिथिन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन होता है फॉस्फोलिपिड, और अपन ने अभी पढ़ा सेरिब्रोसाइड होता है ग्लाइकोलिपिड। सम टिश्यू एक्सेप्शनली, जो न्यूरल टिश्यू होते हैं इसमें लिपिड होता है विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो जो न्यूरल टिश्यू होते हैं उनमें होता है ये सब ग्लाइकोलिपिड। जो फैटी एसिड होते हैं वो किससे ज्वाइन होते हैं, एस्टर बॉन्ड से होते हैं। तो एस्टर लिंकेज किसमें होती है, लिपिड में होती है। जो वैक्सीज होती है ना, वो एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल एंड सैचुरेटेड। जो वैक्सीज बनती है ना, वैक्स होती है, वो किससे बनती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और जो लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल से। पैराफिन वैक्स होती है, वो क्या एस्टर है। जो क्यूटीन होती है वो भी पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड की बनी होती है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है वो अनसैचुरेटेड एसिड होती है, इसमें 20 कार्बन का बना होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये भी क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है। तो ये क्या होगा, एसिड इनसोल्यूबल में होएगा, एसिड इनसोल्यूबल होएगा, और ये मैक्रोमोलिक्यूल है। ये किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका बना होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए और आरएनए होते हैं न्यूक्लिक एसिड। अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है वो कौन सा होता है, वो फाइनली लिविंग टिश्यू न्यूक्लिक एसिड। तो ये मेनली पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो जो अपन ने अभी तक पॉलीसेकेराइड पढ़े, या फिर इसके अलावा प्रोटीन पढ़े, पॉलीपेप्टाइड है और लिक्विक एसिड, ये सारे क्या जो है मैक्रोमोलिक्यूल। टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड दिस कॉम्प्रोमाइज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग और टिश्यू और सेल। तो ये मेनली जो लिविंग टिश्यू में क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल होता है, वो होता है न्यूक्लिक एसिड। ये किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। तो किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये होता है, इसमें क्या होएगा, इसमें होएगा एक तो होएगा नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस उस वो क्या होता है, एडेनिन हो सकता है, या फिर यूरेसिल पिरिमिडिन या प्यूरिन, कुछ भी हो सकता है नाइट्रोजिनस बेस। साथ में क्या होएगा, एक शुगर अटैच हो जाएगा। जैसे ये एडेनिन है और एक शुगर है ये, तो ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। तो एक तो हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है, कंपोनेंट होता है, एडेनिन या नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं उसे, प्यूरिन या पिरिमिडिन। एक होता है शुगर होता है, राइबोस शुगर हो सकता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। और एक होता है फॉस्फोरस ग्रुप, साथ में एक फॉस्फोरस ग्रुप उड़ जाएगा। तो एक तो फिर नाइट्रोजिनस ग्रुप होता है, एक शुगर होता है, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो 3 ग्रुप का बना होता है न्यूक्लियोटाइड। ए न्यूक्लियोटाइड है 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है प्यूरिन या पिरिमिडिन। तो जो ये जो एडेनिन या कुछ भी जुड़ेगा, प्यूरिन या पिरिमिडिन, वो होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सेकंड इज मोनोसेकेराइड। तो ये होगा राइबोस शुगर। जैसे ये राइबोस शुगर है, ये राइबोस शुगर है। तो दूसरा क्या होगा, राइबोस या डीऑक्सी राइबोस शुगर। तीसरा कंपोनेंट क्या, फॉस्फोरिक या फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ का बना हुआ है, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और साथ में फॉस्फेट ग्रुप। जो न्यूक्लियोटाइड क्या बनाएगा, ये सब मिलके क्या बनाएगा, ये बनाएगा न्यूक्लिक एसिड जो होता है मैक्रोमोलिक्यूल।
और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो भी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट का भी कह सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस पे शुगर, उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है न्यूक्लियोसाइड में, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें तो उसे क्या कहेंगे अपन, तो उसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है न्यूक्लिक एसिड, और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होएगा, सच एज एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। जो एडेनिन ग्वानिन होते हैं वो तो प्यूरिन होते हैं, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन क्या होते हैं, ये होते हैं पिरिमिडिन। तो न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस या तो प्यूरिन होएगा या पिरिमिडिन होएगा। जैसे एडेनिन और ग्वानिन तो प्यूरिन है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल ये कहते हैं पिरिमिडिन होते हैं। डीएनए और न्यूक्लिक एसिड वेरिएबिलिटी इन देयर नाइट्रोजनस बेस। जो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, इनके जो नाइट्रोजनस बेस पे डिपेंड करता है। मान लो जिसमें यूरेसिल है वो पक्का क्या होएगा, आरएनए होएगा, और डीएनए में आरएनए नहीं होएगा, यूरेसिल नहीं होएगा, सॉरी, डीएनए में यूरेसिल नहीं होएगा, आरएनए में यूरेसिल होएगा। एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। तो एडेनिन ग्वानिन तो प्यूरिन होते हैं, वाइल रेस्ट आर सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडिन। तो एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, पिरिमिडिन होते हैं। द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोज, मोनोसैकेराइड पेंटोज गया, 2-डीऑक्सी राइबोज, मतलब कि ऑक्सीजन राइबोज से हटा दे तो वो क्या बन जाएगी, डीऑक्सी राइबोज। न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सी राइबोज इज कॉल्ड डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसे डीएनए कहते हैं। जिससे अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो वो क्या बनाएगी, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, विच कंटेन्स राइबोज से कहेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि आरएनए। तो डीएनए आरएनए में शुगर का भी डिफरेंस होता है। तो जिसमें डीऑक्सी होएगा उसमें क्या होगा, डीएनए, जिसमें राइबोज शुगर होगी वो क्या बनाएगा, आरएनए। When nitrogenous base are attached to a sugar, they are called nucleoside। अगर नाइट्रोजनस बेस, जो ये न्यूक्लियोसाइड किसका बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर का, ये क्या बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर का क्या बना हुआ है, न्यूक्लियोसाइड। तो सिर्फ अगर मानो नाइट्रोजनस बेस और शुगर अटैच है तो उसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर फॉस्फेट अटैच हो जाए उसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। इफ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड स्टेरिफाइड टू द शुगर, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अगर मान लो फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच करते हैं अपन न्यूक्लियोसाइड के साथ, उसे कहेंगे अपन न्यूक्लियोटाइड। और ये क्या होती है, स्टेरिफाइड होता है, एस्टर बॉन्ड होता है। फॉस्फेट ग्रुप और न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, एस्टर बॉन्ड होएगा। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, सेटिडिन आर न्यूक्लियोसाइड। तो इनको एडिनोन की जगह एडिनोसिन बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। ग्वानोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन और सेटिडिन क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड। जो एडिनाइलिक एसिड होता है, थाइमिडिलाइक एसिड होता है, ग्वानिलिक एसिड होता है, यूरिडाइलिक एसिड होता है, साइटिडिलिक एसिड होता है, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो एसिड क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ATP इज आल्सो ए न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड है, फाउंड फ्रीली इन द सेल। तो ATP क्या है, न्यूक्लियोटाइड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ न्यूक्लियोटाइड होएगा। न्यूक्लिक एसिड में किसका आएगा, सिर्फ कंसिस्ट ऑफ ओनली न्यूक्लियोटाइड। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन है जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए आरएनए मिलकर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो बेसिक यूनिट क्या होती है, स्ट्रक्चर यूनिट न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड। तो किसका बना होता है, ये न्यूक्लियोटाइड का। और आरएनए ज़्यादा होएगा सेल में डीएनए से। आरएनए डिस्ट्रीब्यूट मोर वाइडली इन सेल देन डीएनए। तो आरएनए ज़्यादा होता है किससे, डीएनए से। तो मान लो कि ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए को अपन काटा, क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा ये वाला स्ट्रक्चर, मतलब कि दो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में अटैच होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड एक ही है और एक ही है, ये दोनों अटैच है। तो ये न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए आरएनए कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में और राइबोसोम में। न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये कहाँ होते हैं, आरएनए डीएनए होते हैं, जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और राइबोसोम में। जो सेल में सबसे ज़्यादा आरएनए कहाँ होगा, राइबोसोम में। इन सेल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आरएनए इज फाउंड इन राइबोसोम। तो जो आरएनए होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, राइबोसोम में। न्यूक्लिक एसिड होता है वो सब फॉर्म में होता है, इंक्लूडिंग वायरस एंड वीरोइड। तो ये वायरस में भी होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, 260 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है वो एब्जॉर्ब करता है। बात करते हैं प्रोटीन की। ये किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड के। प्रोटीन, प्रोटीन जो टर्म किसने दी थी, प्रोटीन वाज गिवन बाय मुल्डर एंड बेर्जेलियस। तो ये जो टर्म दी थी वो दी थी मुल्डर ने। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड के। तो बेसिक यूनिट क्या होगी प्रोटीन की, क्या होगी, अमाइनो एसिड। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड की।
अमाइनो एसिड क्या होते हैं, इसमें अमाइनो ग्रुप होएगा, अमाइनो एसिड में मेनली अमाइनो ग्रुप होएगा, तभी तो इसे अमाइनो एसिड कहते हैं। और इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इसलिए एसिड बन जाता है। अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वन अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूट टू ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द कार्बन। तो जो अल्फा कार्बन होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। तो जो इसमें अमाइनो एसिड ग्रुप होएगा, अमाइनो ग्रुप होएगा, इसलिए इसको कहते हैं अमाइनो एसिड। और एक एसिडिक ग्रुप होएगा अल्फा कार्बन में, हैंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड, दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, इन्हें अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं। और ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है मीथेन का। देर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अक्कर इन द 4 वैलेंसी पोजीशन। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसमें 4 चीज़ें क्या होगी, एक हाइड्रोजन होएगा सी ग्रुप पे, एक कार्बन एटम सी कार्बन एटम में और होएगा कार्बोक्सिल ग्रुप होएगा, एक होएगा अमाइनो ग्रुप होएगा, और एक होएगा वेरिएबल ग्रुप, उसे कहते हैं अल्काइल और आर ग्रुप। तो मेनली एक तो हाइड्रोजन होएगा सी में कार्बन एटम पे, एक होएगा कार्बोक्सिल ग्रुप होएगा, एक अमाइनो ग्रुप होएगा और एक अल्काइल आर ग्रुप होएगा। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप देयर आर मैनी अमाइनो एसिड। और इसमें कौन कौन से होते हैं, दोज विच अक्कर इन प्रोटीन आर ओनली 20 टाइप। पर जो प्रोटीन में होते हैं वो सिर्फ 20 टाइप के होते हैं। अल्काइल ग्रुप के बेसिस बहुत सारे होते हैं, जो प्रोटीन में मिलते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो मेनली होते हैं 20 टाइप के। जो आर ग्रुप होता है वो प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन का भी बना सकता है आर ग्रुप, सिर्फ उसे सिंपल अमाइनो एसिड कहते हैं ग्लाइसिन। मिथाइल ग्रुप होएगा तो उसे कहेंगे CH3 होएगा तो एलेनिन कहेंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल होएगा तो उसे कहेंगे सीरिन। तो ऐसे डिपेंड करता है, जो अल्काइल ग्रुप होता है, आर ग्रुप होता है, उस पर डिपेंड करता है कि जो वो क्या कहेंगे, उसको अमाइनो एसिड का नाम क्या है। जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अमाइनो एसिड की किस पे डिपेंड करती है, अमाइनो, कार्बोक्सिल और आर फंक्शनल ग्रुप पे। तो तीनों चीज़ पे डिपेंड करती है उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अमाइनो एसिड की। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप, उसे एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। मान लो 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है और या 2 अमाइनो ग्रुप है, तो अमाइनो ग्रुप ज़्यादा तो उसे बेसिक होएगा। अगर मान लो एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है तो एसिडिक होएंगे, ग्लूटामिक एसिड, स्पार्टिक एसिड। और जो बेसिक होते हैं लाइसिन हो गया और आर्जिनिन हो गया। न्यूट्रल होते हैं, इसमें ग्रुप सेम होंगे, जो कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप इक्वल होंगे। एग्जाम्पल है वेलिन। तो ये डिफरेंट टाइप के बेस्ड ऑन द अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। तो जो एसिडिक अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड। जो बेसिक अमाइनो एसिड वो क्या होता है, हाल, इसमें बी हाल याद रखना, बेसिक है हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। तो हाल याद रखना, निमोनिक बेसिक का हाल मतलब हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। तो ये बेसिक होते हैं। न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, जो बाकी बच के वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, एलिनिन और ग्लाइसिन। तो इसका में क्या रखना है, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, एलिनिन, ग्लाइसिन और इसका निमोनिक है विलाग। अल्कोहलिक अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, थ्रियोनिन और सीरिन। ATS निमोनिक है इसका, थ्रियोनिन और सेरिन अल्कोहलिक होते हैं। एरोमेटिक क्या होते हैं, जिसमें एक बड़ा सा ग्रुप हो, जो अल्काइल ग्रुप है बहुत बड़ा है, जैसे कि बेंजीन जो रिंग है वो है कोई बड़ा सा, ट्रिप्टोफैन हो गया जैसे एग्जांपल। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में क्या होता है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलिन। तो इनमें एक बड़ा ग्रुप होता है, रिंग होती है, जैसे कि बेंजीन की रिंग है, तो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलिन एरोमेटिक होते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो, इसमें सल्फर ग्रुप होएगा, मिथ्योनिन और सिस्टाइन और मिथ्योनिन। सिस्टाइन और मिथ्योनिन होते हैं सल्फर कंटेनिंग। डायमर ऑफ सिस्टीन को क्या कहते हैं, सिस्टाइन। तो सिस्टाइन और मिथ्योनिन और सिस्टीन की क्या बनाते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस। तो जो सॉल्यूशन में अगर मान लो डिफरेंट pH है तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अमाइनो एसिड का चेंज हो जाता है। In aqueous solution, carboxyl group can lose proton and amino group can accept proton, give rise to dipolar ion और ज्विटर आयन। तो एक जगह से प्रोटॉन चला जाएगा H पॉजिटिव और एक जगह से अटैच हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप अटैच कर लेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप लूज कर देगा एक प्रोटॉन को, जिसके कारण वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और उसे कहते हैं डाइपोलर आयन और ज्विटर आयन। ज्विटर आयन न्यूट्रल होता है बट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव लूज कर देगा और एक नेगेटिव गेन कर लेगा, तो इक्वल हो जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव, और उसे कहते हैं ज्विटर आयन। तो जो बी होता है वो ज्विटर आयन, इसमें क्या NH3 पॉजिटिव है, CO नेगेटिव है। क्योंकि जो CO नेगेटिव था पहले, वहाँ पे एक प्रोटॉन गेन कर लिया तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए। यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन था
तो जब इसने लूज़ किया तो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो उसे कहते हैं। तो जो ज्यूटर आयनिक फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, ये एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, आयन होते हैं। तो ये एम्फोटेरिक होती है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। तो मेनली ज्यूटर आयन होती है एम्फोटेरिक। सो ऑल अमाइनो एसिड आर एम्फोटेरिक। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, इज द पीएच एट विच मॉलिक्यूल बिकम नो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें जब ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई भी नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो हो जाए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो जाए, तो उसे कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब ये पीएच होता है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव सिंस द कार्बन इज एसिमेट्रिकल। कार्बन एसिमेट्रिकल होने के कारण जो सारे के सारे अमाइनो एसिड है वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें एसिमेट्रिकल कार्बन होता है। बस एक ग्लाइसिन है जिसमें 2 H होते हैं, मतलब कि एक H तो पहले से ही होता है, जो अल्काइल ग्रुप की जगह वो भी H हाइड्रोजन होएगा, जिसके कारण वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम नहीं होता। ग्लाइसिन में एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम नहीं होता। जो नॉर्मली अमाइनो एसिड वो होती है एल कॉन्फिगरेशन होती है। इनकी जो कॉन्फिगरेशन होती है वो क्या होती है, एल कॉन्फिगरेशन होती है। ऑल अमाइनो एसिड है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनमें क्या आएगा, मेनली आइटम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है वो मेनली कहाँ मिलेगा आपको, प्रोटीन में और न्यूक्लिक एसिड में। नाइट्रोजन इज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में क्या मिलेगा आपको, नाइट्रोजन। तो क्या नहीं मिलेगा, जो अमाइनो एसिड में क्या नहीं मिलेगा, फॉस्फोरस अमाइनो एसिड और प्रोटीन में नहीं मिलेगा। फॉस्फोरस इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड मतलब कई सारे अमाइनो एसिड का जो बनते हैं, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इसके कारण इसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो अमाइनो एसिड के बीच में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो उसे कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये मेनली अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है प्रोटीन। एज दे आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। तो 20 टाइप के होते हैं अमाइनो एसिड प्रोटीन में। एग्जाम्पल है एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ये सारे एग्जाम्पल है। प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर, इज नॉट ए होमोपॉलीमर। तो इसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड होंगे एक पॉलीमर में, तो इसे कहते हैं हेट्रोपॉलीमर। एक होमोपॉलीमर हैज ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोमर एन नंबर ऑफ सेम। अगर अमाइनो एसिड है तो होमोपॉलीमर बनाएगा, नहीं तो मेनली क्या बनाते हैं, प्रोटीन मेनली हेट्रोपॉलीमर होता है। अमाइनो एसिड एसेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं। एसेंशियल मतलब अपने को डाइट में लेना ही पड़ेगा, उनके बिना अपनी बॉडी नहीं बना सकती। तो अमाइनो एसिड कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, दे हैव टू सप्लाइड थ्रू आवर डाइट। ये सिर्फ बाहर से ही ले सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनते एसेंशियल, तो इनको बाहर से लेना पड़ता है एसेंशियल को। जो डाइट्री प्रोटीन होते हैं, जो बाहर से लेते हैं डाइट्री प्रोटीन, वही अपने सोर्स होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड के। जो बाहर से प्रोटीन लिया अपने, वो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड का सोर्स होता है। Hence, dietary protein are the source of essential amino acid. The later जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो अपनी बॉडी बना सकती है, और बॉडी कैन मेक। जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो अपनी बॉडी बना सकती है। जो प्लांट होते हैं वो कैन सिंथेसाइज ऑल अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड बाय देम। तो प्लांट तो सब कुछ बना सकते हैं अपने लिए, और अपन प्लांट से जो एसेंशियल होते हैं वो ले लेते हैं। एनिमल सब सारे नहीं बना सकते, कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन अमाइनो एसिड, बट एनिमल कैन फॉर्म 10 अमाइनो एसिड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसअमीनेशन। जो कुछ अमाइनो एसिड अपन बना सकते हैं उन्हें कहते हैं नॉन एसेंशियल। वो किससे बनते, ट्रांसअमीनेशन से। और जो नहीं बन पाते 10 ट्रांसअमीनेशन से कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। हाउएवर 10 अमाइनो एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल थ्रू ट्रांसअमीनेशन, दिस अमाइनो एसिड आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। उसका एक एग्जाम्पल है थ्रो पिल ऑन MTV, या उसका एग्जाम्पल है LLTTHAMPV, ल्यूसीन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन और फिनाइलिन। तो ये सारे क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो हिस्टिडीन और आर्जिनिन है ये सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है। क्यों, ये सिर्फ चिल्ड्रन में रिक्वायर होता है। तो सेमी एसेंशियल कौन से होते हैं, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। जो अपने में नहीं बनते पर बच्चों में रिक्वायरमेंट होता है, एडल्ट में रिक्वायर्ड नहीं होते, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। तो सिंपलेस्ट कौन सा होता है, ग्लाइसिन। ट्रिप्टोफैन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड विच कंटेन इंडोल रिंग। तो इनमें रिंग होगी, वो आएगा ट्रिप्टोफैन। जो प्रोलीन होता है वो एक्चुअली अमाइनो एसिड नहीं होता,
उसमें एक्चुअली जो अमाइनो ग्रुप है वो नहीं होता, इसमें अमाइनो ग्रुप होता है। जो प्रोलीन होता है उसमें अमाइनो ग्रुप की जगह अमाइनो ग्रुप होता है। अमाइनो is actually, proline is actually not a amino acid, but it is amino acid because it does not possess free amino and carboxyl group। तो ये आइसोल्यूसिन होता है। इसमें क्या होता है, 2 एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं। तो जो कुछ अलग होते हैं जो अमाइनो एसिड वो है, जैसे आइसोल्यूसिन, इसमें 2 एसिमेट्रिकल कार्बन होंगे। टायरोसिन में क्या होगा कि डोपामिन दे सकता है। जो डोपामिन होता है अपनी बॉडी के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये मेनली कहाँ से बनते हैं, टायरोसिन से। सिस्टीन होता है वो क्या होता है, डाई अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो जो सिस्टीन होता है उसमें 2 अमाइनो होंगे, 2 कार्बोक्सिलिक होंगे। फंक्शन क्या होता है अमाइनो एसिड, एक तो प्रोटीन बनाता है। फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मेनली अमाइनो एसिड प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से अपनी बॉडी बनती है। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो मेनली हीमोग्लोबिन 2 का बनाता है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम पार्ट वो किससे बनता है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड से। तो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड हीम बनाता है। हिस्टामिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड हिस्टिडीन। तो हिस्टामिन जो एक केमिकल होता है वो किससे बनता है, वो बनता है मेनली जब कोई रिएक्शन होती है ना बॉडी में, जैसे कोई लाल होता है, रेडनेस हो जाती है, वो हिस्टामिन रिलीज होता है बॉडी में। तो हिस्टामिन किससे बनता है, हिस्टिडीन से। और जैसे अपन एक प्लांट का जो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन पढ़ा था, फाइटो हार्मोन, ऑक्सिन। ऑक्सिन किसका बना होता है, अमाइनो एसिड का। ऑक्सिन को अपन कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। हार्मोन होता है प्लांट में, इज प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ये किसका बना होता है, ट्रिप्टोफैन का ऑक्सिन। जो विटामिन निकोटिनामाइड होती है वो किसके बना होता है, ट्रिप्टोफैन का। जो एक विटामिन होती है निकोटिनामाइड वो किसकी बनी होती है, ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड है उसकी। थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन होती है। थायरोक्सिन हार्मोन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है, वो अपनी बॉडी के अंदर होता है जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। थायरोक्सिन एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, वो किसका बनता है, टायरोसिन से। एक होता है मिलेनियन पिगमेंट, जो स्किन का कलर होता है ना वो मिलेनियन पिगमेंट से आता है। स्किन मिलेनियन पिगमेंट ऑफ स्किन इज प्रोड्यूस्ड बाय टायरोसिन। तो टायरोसिन से बहुत कुछ बनता है, थायरोक्सिन, डोपामिन, और क्या पढ़ा पर मिलेनिन, और क्या बना थायरोक्सिन, एडेनिन, डोपामिन। तो ये सब किससे बनते हैं, टायरोसिन से। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, जो नॉन प्रोटीन होते हैं ऑर्निथिन और सिट्रोलिन होता है। ये क्या होते हैं, हम प्रोटीन तो नहीं बनाएंगे अमाइनो एसिड, पर ये अमाइनो एसिड होते हैं ऑर्निथिन और सिट्रोलिन। ये क्या होते हैं, यूरिया साइकिल होती है लीवर में, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यूरिया को जब अपन रिलीज करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट को, तब ऑर्निथिन और सिट्रोलिन यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जो गाबा होता है वो क्या होता है, ब्रेन और जो सम अदर पार्ट में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो भी क्या होता है, अमाइनो एसिड ही होता है, पर ये नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड होता है।